नमस्कार दोस्तों। 12 फरवरी 2024 हम भारतीयों के लिए एक गौरव का दिन था, जब भारत की शक्ति को दुनिया ने देखा और पहचाना भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस नामुमकिन कार्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको भारत सरकार ने अपने कूटनीति और विदेश नीति के बल पर मुमकिन कर दिखाया है। दरअसल विदेश में फंसे कुछ भारतीयों को पहले वहाँ पर कैद कर लिया जाता है, फिर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है। फिर भारत के इंटरवेंशन से पहले मौत की सज़ा कैद में बदली जाती है और कैद की सज़ा रिहाई में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त 2022 से कतर की जेल में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कैद थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उसके बावजूद भारत सरकार ने 12 फरवरी 2024 को उन्हें सुरक्षित भारत लाने में कामयाब रही। जिन 8 भारतीय नौसैनिक को सरकार ने रिहा करवाया, वो 30 अगस्त 2022 से ही कतर के जेल में बंद थे। ये लोग अल दहरा ग्लोबल सिक्योरिटी नामक एजेंसी में काम करते थे। ये कंपनी कतर के नौसेना की विशेष सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। कुछ साल पहले कतर ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया था और 75 में से तकरीबन 8 भारतीयों को रोक लिया गया था। ये सभी भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे। आरोप ये लगाया जा रहा था कि सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी विशेष जानकारी इजराइल को भेजी गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से कतर द्वारा कभी भी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया। इस मामले में कतर ने भारतीयों पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा सुना दी। 30 अगस्त 2022 को कतर ने 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी की बात उसने उस समय भारत सरकार के साथ साझा नहीं किया। सितंबर 2022 में भारत सरकार को ये बात पता चला कि उसके 8 पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद हैं और उसी समय से भारत सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया। 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार इन नौसैनिकों को कौंसलर एक्सेस दिया गया, जबकि 29 मार्च 2023 से ही इस मामले में कतर के कोर्ट में सुनवाई शुरू थी। आपको बता दें कि ओमान एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी को भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें नवंबर में ही छोड़ दिया गया। तकरीबन 7 सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी। भारतीय नौसैनिकों को कतर में मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार हरकत में आती है। वह 9 नवंबर 2023 को भारत सरकार मौत की सज़ा के खिलाफ अपील दायर करती है। 23 नवंबर 2023 को कतर की कोर्ट भारत की मौत की सज़ा के खिलाफ वाली अपील को स्वीकार कर लेती है। 28 दिसंबर 2023 को कतर की कोर्ट मौत की सज़ा को बदलकर अधिकतम 25 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाती है। मौत की सज़ा कारावास में बदलने के बाद भी भारत सरकार शांत नहीं बैठती है और इस मामले के खिलाफ वो अलग अलग कोर्टों में अपने तरीके से अपील करना शुरू कर देती है। भारत की निगाहें कतर के अमीर शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी पर टिकी हुई थी, क्योंकि अल थानी के पास सज़ा माफ़ करने का अधिकार था। भारत मौके की तलाश में था। इसी बीच दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों का मामला उनके सामने रखा था। किसी दूसरे देशों में भारतीयों के रिहाई के प्रति भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से जी तोड़ कोशिश करना अपने आप में काबिले तारीफ था। कहा जा रहा है कि दोनों देश के शासकों की मुलाकात ने अपना रंग दिखाया और वहां के अमीर अल थानी की दखल अंदाजी के बाद सभी भारतीयों को 22 फरवरी 2024 को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। कतर के इस कदम को भारत के वैश्विक कूटनीति का प्रभाव माना जा रहा है। जानकारों की माने तो कतर को भारत के बढ़ते कदम का अंदाज़ा है और ऐसे में कतर भारत से अपना संबंध खराब नहीं करना चाहती है। रिहाई से जुड़ा एक पहलू ये भी सामने आया है कि भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है।
इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर है। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी PLL यानी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत से 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इन गैसों का उपयोग बिजली बनाने, फर्टिलाइज़र बनाने और CNG में बदलने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस डील का भारतीयों की रिहाई के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये डील सबसे पहले वर्ष 1999 में 25 वर्ष के लिए किया गया था और उसे ही अभी विस्तारित रूप दिया गया है, उसे ही अभी आगे और बढ़ाया गया है। दोस्तों, एक वक्त था जब हम ये सोचते थे कि अमेरिका के किसी नागरिक को दुनिया के किसी भी कोने में मदद की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका ज़रूर पूरा करता है, उसे ज़रूर बचाता है। या अमेरिकी नागरिकों को किसी दूसरे देश में परेशान किया गया तो अमेरिका उस देश के खिलाफ कड़े एक्शन लेता है। वैसे ही भारत आज ऐसा सॉफ्ट पावर बन गया है जिसकी शक्ति के चर्चे आज विदेशों में छाए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि भारत एक महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है और उससे संबंध बिगाड़ने ठीक नहीं होगा। विगत कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब विदेश में फंसे भारतीयों को भारत सरकार निकालने में कामयाब रही है। हालत चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जैसे आतंकी घटना या युद्ध की स्थिति, भारत सरकार ने मुहिम चलाकर अपने नागरिकों को बचाया है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में इराक में आईसिस का राज था। उस समय आईसिस ने इराक और सीरिया में काम कर रहे सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें भारत के 46 स्वास्थ्यकर्मी भी थे। बहुत सारे देशों ने अपने नागरिकों को वहां से छुड़ा नहीं पाए थे, लेकिन भारत ने अपने सभी नागरिकों को वहां से छुड़ा लिया था। एक बार फिर वर्ष 2015 में यमन में गृह युद्ध में हजारों भारतीय फंस गए थे, जिसको बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था और 6,710 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला था, जिसमें 1,962 विदेशी नागरिक थे, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक भी शामिल थे। विदेशी नागरिकों को बचाकर भारत ने मानवता का संदेश विदेशियों को दिया था। 2016 की बात करें तो साउथ सूडान में गृह युद्ध छिड़ जाने पर भारत सरकार ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था और अपने लोगों को बचाया था। फरवरी 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक तो आपको पता होगा, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन पड़ोसी देश में फंस गए थे। पड़ोसी देश में डर का माहौल था कि अगर इसे छोड़ा नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और उन्हें वापस सुरक्षित छोड़ दिया था। वर्ष 2021 की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर अपने लोगों को बचाया था। इसी तरह से वर्ष 2021 में रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। तब यूक्रेन में 20,000 भारतीय मौजूद थे, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट थे। वहाँ की हालत इतनी खतरनाक थी कि वहाँ से किसी का निकलना मुश्किल था। ऐसे में भारत सरकार ने रूस से बात कर एक कॉरिडोर खुलवाया था, जिसमें उसकी सेना बसों पर भारतीय तिरंगा देख उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती थी और उन्हें सुरक्षित जाने देती थी। उस समय भारतीय तिरंगों का फ़ायदा अनेक विदेशियों ने उठाया था और पूरी दुनिया उस समय हमारे तिरंगे की शक्ति का एहसास कर रहा था। भारतीय नागरिकों को विदेश में फंसने पर भारत सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है और जिस तत्परता के साथ भारतीयों को संकट से बचाया है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। आज हम भारतीय केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपना सर ऊंचा करके कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि संकट की स्थिति में हमें बचाने हमारा देश तिरंगा लहराते हुए आएगा, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है वैसे हमें भी बचा लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।